कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे बच्चों ज्योग्राफी की जो हमने क्लास देखी थी उसके अंदर हमने कवर किया था जो आपका उत्तराखंड हिमालय की भौगोलिक संरचनाएं, भौगोलिक जो अपने आप में बनावट है उस चीज़ को हम लोग कवर कर रहे थे। साथ साथ ही हमने जो एक दो क्लासेस देखी थी बच्चों वो APS वगैरह के एग्जाम को लेके थी। इससे पहले कि मैं आपको और चीज़ बताऊँ, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कल परसों से बहुत सारे मैसेजेस कनिष्ठ सहायक के बच्चों के ये आए हैं, वो एक रिक्वेस्ट उन लोगों ने की कि सर एक संदेश छात्रों को दे देना। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, अगर आपको ध्यान होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बच्चों ने ये कहा था कि सर जो हम लोगों का पहले ऑप्शन देता था पोस्ट प्रेफरेंस में आयोग कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, किस पोस्ट पे नहीं जाना है, यस और नो का कोई विकल्प नहीं रहता था। अर्थात आप जब किसी पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते थे, अगर 10 या 15 अलग अलग पद हैं उसमें, तो आप सभी पद पे टिक लगा के आते थे। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी सेलेक्टेड है और वो लेवल 3 पे सेलेक्टेड है, लेवल 2 में सेलेक्टेड है, तो लेवल 4 या 5 की पोस्ट को टिक करके सभी पोस्ट पे उसको टिक मारना होता था। उससे क्या होता था, वो जैसे लेवल ऑलरेडी 3 पे सेलेक्टेड है और या 4 पे सेलेक्टेड है, उसका अगर चयन लेवल 3 के पद पे होता है तो पोस्ट पे नहीं जाता था, क्योंकि उसने वहां टिक तो लगाया है, आयोग रिजल्ट तो निकाल देता था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता था। उससे क्या होता था, पोस्ट बर्बाद चले जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने ये कहा कि सर एक जो आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बना दीजिए। मैंने नहीं, बहुत लोगों ने बनाया, बहुत लोगों ने इस पर एक संदेश भी दिया कि एक आयोग से रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में यस और नो का विकल्प दे दीजिए। अर्थात जो बच्चे नीचे की पोस्ट पे नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए नो कर दीजिए कि भाई मुझे नहीं ज्वाइन करना है तो इस पे मुझे कंसीडर ना किया जाए, इससे ऊपर के पद हैं तो उसमें मुझे कंसीडर कर लिया जाए। तो ये जो बात थी ये आयोग ने एक्सेप्ट कर ली। अब जो रिक्वेस्ट आई वो ये आई है कि सर बच्चों को ये एक मैसेज डाल दीजिए कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद आज से ही है, जिसका भी आज से होगा, जो मुझे सुन पा रहा होगा या जिसका आज के बाद 1-2 दिन बाद भी होगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आप ऐसे पद पे नहीं जाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा पद है जिसको लगता है कि आप ऑलरेडी उससे ऊपर के पद पे सिलेक्टेड हैं, इस पद पे आप नहीं जाना चाहते, तो उसमें नो का विकल्प रख लीजिएगा। ठीक है, आयोग ने अगर उसमें यस और नो का विकल्प दिया है तो कहने का तात्पर्य ऐसे सभी पद जिन पे आप नहीं इंटरेस्टेड है, वो तो आपको पता होगा किस पे आप इंटरेस्ट है। अब वो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, कहने का मतलब जिन पदों पे आप नहीं अपना जो है चयन चाहते हैं या आप ऑलरेडी उनसे ऊपर या उससे अच्छे पद पे ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो ऐसे पद जिस पे आप नहीं इंटरेस्टेड है उस पर नो कर लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जगह पे किसी अन्य बच्चे को उस पर मौका मिल जाएगा। तो ये बात कंसीडर करिएगा और ये अच्छी बात भी है बच्चों, किसी न किसी का भविष्य अगर बन जाता है आपकी वजह से तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं, मैंने पिछली बार भी कहा था, जबरन आप वहां पे टिक लगा के आ रहे हैं सभी पदों पे, उसके बाद पद छोड़ रहे हैं और जो ज्वाइनिंग लेटर उसको घर में आपने सजा के रख दिया और आप सोच रहे हैं कि आने वाली मेरी भावी पीढ़ी कहेगी कि दादाजी ने तो हमारे मेट से लेके तमाम प्रकार के एग्जाम निकाले, PCS, अपर PCS, लोअर PCS, इसके अलावा पटवारी, लेखपाल, सभी एग्जाम हमारे दादाजी ने निकाले। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उस समय दादाजी की सरकारी नौकरी जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं करेगी, क्योंकि समय बहुत अलग हो चुका है आजकल। अभी जो लास्ट एक फेज दिख रहा है आपको गवर्नमेंट जॉब का, ये लास्ट का ही दौर है, क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सीमित हो जाएंगे, हो ही रहे हैं, क्योंकि तकनीकी बहुत आगे आ चुकी है, स्किल अलग है और वही सर्वाइव कर पाएगा बच्चों जिसके पास ये परीक्षा वाणी इसके पढ़ने के अलावा और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है अभी जो चल रही है, यानी अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, आने वाले 15-20 साल बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वो बात की बात है, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी चीज, अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,000 पदों के संबंध में एक चीज बताई थी कि 12,000 पदों पे हम नया विज्ञापन इसका निकालने जा रहे हैं, यानी आपका कैलेंडर जारी होगा। अगर ऐसा होता है तो बच्चों एक फिर से आपको 2026 में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि 27 में आपके इलेक्शन है और 27 में इलेक्शन से पहले सरकार चाहेगी कि जो 26 के एग्जाम है वो फाइनल करके उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, यानी उनके ज्वाइनिंग लेटर हाथ में रख दिए जाए। इससे क्या फायदा होता है, एक तो पॉलिटिकल फायदा होगा, दूसरा क्या होगा, आपको भी फायदा होगा कि आपको क्या फायदा होगा कि आपकी जॉब मिल जाएगी, यानी दोनों चीजें होंगी और सरकार चाहेगी कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए 2026 में। बहुत अच्छी बात है, आपके एक मौके जो आपके सामने आते हैं उसको आपको पूरा उस अपॉर्चुनिटी का क्या करना बच्चों, फायदा उठाना है। अगर ऐसा होता है 12,000 पदों पे फिर विज्ञापन निकलता है तो बहुत ही एक मतलब अपने आप में क्या होगा, आपके पास एक बेहतरीन एक चांस होगा कि आप फिर से किसी न किसी एग्जाम के लिए अगर जाएं और उसके लिए फाइट करें और अपना चयन लें। क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप देखोगे ऐसा फिलहाल आपके पास कोई नया एग्जाम नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि पटवारी लेखपाल के री एग्जाम के अलावा अभी हाल फिलहाल में इस टाइप का कोई एग्जाम नहीं है। और जो 12,000 पद हैं जो बताया गया है,
कौन से उसमें संभावित हैं आप ये जानते भी हैं, क्योंकि इसमें देखो प्रवक्ता के भी पद आने हैं, ठीक है, 800-850 पद तो प्रवक्ता के हैं आपको, क्योंकि वो तो सब गिनेंगे। प्रवक्ता के अलावा आपका जो बेसिक शिक्षा में पद आने वाले हैं, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए पद होंगे। इसके अलावा आपका इसमें अपर पीसीएस का पद होगा, जिसका आयोग ने कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है, 5 जुलाई के आसपास उसकी डेट रखी है। लोअर पीसीएस का इसमें पद होगा। इसके अलावा इसमें आरओ एआरओ की भर्ती भी होगी बच्चों। लगभग जहां तक मैंने सुना 80 के समथिंग, यानी 80 या 65 के समथिंग आरओ के पद उत्तराखंड शासन के हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और जो अपने आप में राजस्व परिषद है उसके माध्यम से भी नए विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित, मतलब जो भी उनके पद होंगे उसके आधार पर आरओ एआरओ का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो आरओ एआरओ होगा। इसके अलावा जो अधीनस्थ ने अपना कैलेंडर जारी किया था उसमें कहीं ना कहीं जो नियमावली में चेंज हुआ था फॉरेस्ट गार्ड की, तो संभावित है कि उसमें फॉरेस्ट गार्ड के पद होंगे। इसके अलावा आयोग के जो अपने आप में कनिष्ठ सहायक, जो दूसरा इसके बाद उसने डेट दी थी कि शायद मई के आसपास या जून का ऐसा बताया था उसने, कनिष्ठ सहायक के पद उसमें होंगे। इसके अलावा बीपीडीओ वीडियो के पद उसमें होंगे, वो भी आयोग के कैलेंडर में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे शिक्षा विभाग से लेके आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, यानी पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो, इसके अलावा जो अपने आप में कार्मिक विभाग है, इन सभी विभाग को मिला के अगर 12,000 पदों पे अगर विज्ञापन जारी होता है, कहने का मतलब कैलेंडर आता है फिर विज्ञापन होता है, तो एक मौका, उस मौके को भुनाना है बच्चों। किसी भी केस में आपको ये सोचना है कि नहीं भाई अब मेरे पास अंतिम मौका है, अंतिम लड़ाई 2026 की है, आर या पार की लड़ाई, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, कितना समय लगेगा, कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा, इन सबसे बेहतर यह है कि समय रहते अपनी चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आप कर्म कीजिए। क्योंकि कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो फिर आपका कोई तोड़ नहीं बच्चों, आपके चयन के लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हाँ, अगर आप अनावश्यक चीजों पे ध्यान लगाएंगे या नहीं हो रहा छोड़ो ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, वो चीजें सेकेंडरी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके दिमाग में, दिल में 1% भी शासकीय सेवा में आने की चाह है, यानी आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, 1% भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उस 1% को, उस 99% को उस 1% के ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि या तो आप पूरे दिमाग से निकाल लीजिए, दो ही चीजें होती हैं बच्चों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का ये साफ साफ फॉर्मूला है। अगर आप सोचते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ये आता कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, तो आप पूरा डेडिकेट हो जाइए। फिर उसके बाद परिणाम क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन बिना डेडिकेशन के परिणाम के बारे में सोचोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये समय अपने आप में बहुत बलवान है, बहुत तेजी से भागेगा, चीजें आपकी बहुत आगे निकल जाएंगी और आप बहुत पीछे छूट जाओगे अगर आप दोधारी तलवार में पैर रखोगे, यानी पैर रखो या जो भी कहो, दोधारी तलवार अगर आप संभालोगे, अगर आप सोचोगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, करूं भी नहीं करूं तैयारी, क्या करना चाहिए, इस प्रकार के अगर थॉट्स अगर आपके दिमाग में आते हैं तो बच्चों फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके सामने जो होती आई है इतने सालों से। तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि नया महीना शुरू हो चुका है, दिसंबर आ चुकी है, 1 दिसंबर की आज डेट है, तो इसी महीने से, अब ऐसा नहीं कि सर नहीं अभी तो 1 महीना है, नेक्स्ट मंथ देखिए आप मुझे 2026 में सर 1 तारीख से कसम खा लूंगा कि ना घूमने जाऊंगा, ना फिरने जाऊंगा, ना कुछ करूंगा, बिल्कुल मेहनत करूंगा, माथे पे तिलक लगाते हुए सर देखिए आप मैं प्रण करता हूं और मैं आपको दिखा के रहूंगा सरकारी नौकरी, पता लगा 3 दिन बाद वही बेहोशी का आलम आ गया। तो वो समय अगर आप ऐसे वेस्ट करेंगे, आपको लगता है कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल से नहीं परसों से करेंगे, परसों से नहीं अगले दिन से तैयारी करेंगे, तो ऐसे बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है बच्चों सामने। क्योंकि आपको समय रहते ही आपको ऐसा नहीं करना कि मेरा, क्योंकि देखो वक्त बहुत कीमती है बच्चों, एक एक दिन एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप ये देखिए कि अगर विज्ञापन आपके सामने आता है और वो मौके मिलते हैं तो उस मौके में आपको विजयी पानी है बच्चों, उस मौके को अपने पक्ष में लेके आना है। मौका अगर खो दोगे, मौका अगर नहीं अगर आप अपना बुना पाओगे तो बहुत ही आपके सामने चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। क्योंकि 26 के समय 27 में हम इलेक्शन में जाएंगे, 26 हमारे पास एक ईयर है, तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और उसके बाद अगर 26 क्रॉस होकर 27 जब आएगा, फिर नई सरकार आएंगी, नई सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों चीजें सेटल होने में कुछ समय लगता है। आप ये मत सोचना कि 27 आते ही नई गवर्नमेंट बनेगी तो अगले दिन विज्ञापन आएगा, एग्जाम हो जाएगा, आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम एक आपको एक होप, ऐसा क्यों मतलब आप सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे, तो पहले ही उसको तय कर लो। जब आपके मौका मिल रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि इतने पदों पे आएगा, तो आपको पहले ही तय कर लेना है कि भाई इसमें एक पद मेरे पक्ष में आना है, मैं इतने मेहनत करूंगा, इस तरीके से स्टडी करूंगा, इतना डेडिकेट रहूंगा कि भाई कुछ भी हो जाए,
एन केन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, मुझे एक पद चाहिए तो चाहिए। ऐसा एक डेडिकेशन आपके अंदर से अगर हो गया, एक जुनून इस तरीके से आपने दिखा दिया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, कोई भी नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि सामने वाला भी जानता है कि यार हाँ, मतलब बच्चे ने तो पढ़ा है भाई। आपके पेरेंट्स कहेंगे यार मेहनत कर रहा है, इसको मतलब कई बार क्या होता है, आपने नीचे नोट की होगी, हम अगर अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम लगे रहते हैं, हम डेडिकेट ईमानदारी के साथ, क्योंकि पढ़ाई का ईमानदारी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चों। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदार नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। ईमानदार का मतलब वो ईमानदारी नहीं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने किसी से घूस नहीं, ये ईमानदारी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई कर रहे हो तो समय टोटल ही पढ़ाई में दो। पता लगा सामने किताब खोल दी, उसके पीछे फोन छुपा रखा है, दिमाग में कहीं और की चल रही है, ये वाली चीजें कह रहा हूँ, इससे बचना, ठीक है। तो जब आप कभी भी इस तरीके से स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी लगता है कि यार बच्चा हमारा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका साथ देना जरूरी है। ऐसे केस में क्या होता है, बाई चांस किसी वजह से अगर आपका चयन नहीं भी होता, तो पेरेंट्स भी है, फैमिली भी आपके साथ खड़ी रहती, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, फिर तूने बहुत अच्छी मेहनत की है, थोड़ा सा जहां अपनी कमियां थी उसको सुधार और तेरा चयन श्योरली होगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए माहौल। अब पता लगा, कहा कि भाई नहीं, मैं पढ़ाई तब करूंगा जब विज्ञापन आएगा, सीजनल छात्र बन के रह गए। सीजनल मतलब मौसमी छात्र। मौसमी नहीं बनना है बच्चों, मौसम भी बनोगे तो कोई फायदा नहीं। मौसमी किसको कहते हैं जानते हैं? साल भर कोई मतलब नहीं, विज्ञापन आए ना आए, कब तैयारी हो ना हो, बस थोड़ा थोड़ा एक वो है कि चलो एक कछुए की चाल से चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी नहीं। अचानक से विज्ञापन आया, 3 महीने के अंदर सोचते हैं कि धरती आसमान एक कर दें, बस उसी 3 महीने में अंतिम चयन लेना है, उसी 3 महीने में सारी मेहनत करनी है, उसी 3 महीने में परिणाम भी देना है, और बस उसके बाद कहेंगे इतना मेहनत की थी, चयन नहीं हुआ। भाई तुम 3 महीने से पढ़ रहे हो, तुमने पूरा डेडिकेशन अपना दिखाया, लेकिन कोई बंदा ऐसा था जो 13 महीने से तैयारी कर रहा था, तो भाई उसका चयन हो गया, तो वो डिजर्व भी तो करता होगा ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3 महीने में चयन नहीं होता, होने वालों का होता है, लेकिन बच्चों वो अपवाद स्वरूप है। कई लोगों की कैचिंग पावर अलग होती है, कई लोगों का दिन होता है, कई लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि जो पढ़ा था वही पेपर में आ गया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, आता भी बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम आया वही चीज छूट गई। तो कई बार ऐसी होती है बच्चों चीजें अपने आप में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपके सामने पेश की जाती, तो बच्चा उसको डील नहीं कर पाता। और कुछ ऐसा होता है IQ लेवल अच्छा होता है, समझ की क्षमता अच्छी होती है, कुछ इधर उधर का दाएं बाएं का भी पढ़ा होगा, तो वो क्वेश्चन जो आते हैं वो अटेम्प्ट कर जाते हैं और सही हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से फैक्टर हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों, नया मंथ शुरू हो गया, अपने तैयारी को 4 चांद लगाइए और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए, एक मोटिवेटेड पर्सन होकर आगे बढ़िए, एक ईमानदार व्यक्तित्व अपना दिखाइए स्टडी के फील्ड में, और दिखाइए कि आप कर सकते हैं, आपने मेहनत की तो आप इसका परिणाम अपने पक्ष में ला सकते हैं। इस प्रकार का एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। पता लगा जुनून भी नहीं है, न तैयारी करनी है, न कुछ करना है, और अनावश्यक चीजों में दिमाग लगाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बच्चों ये चीजें तो चलती रहेंगी जीवन। एक बार करियर सेटल हो गया तो उसके बाद जो करना है कर लीजिए, जैसा करना है वैसा कीजिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे कुछ भी करने को, लेकिन सीमाओं में रह के, ठीक है, दायरे में रह के आपको अपना करियर सेटल करने के बाद और चीजों पे आप क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। होता क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी करते हो, जीवन एक बहुत बोरिंग सा आपका हो गया होगा। मैं इस चीज़ को भी समझ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही दिनचर्या, सुबह उठो, ये वो किताब, वही परीक्षा मनी, कभी कुछ कुछ भी नया नहीं जीवन में। तो नया कब तक नहीं होगा, जब तक आपका चयन नहीं होगा। तो चयन कब होगा, जब आप मेहनत करोगे, परिणाम आएगा, भविष्य बनेगा, उसके बाद आप नई चीज़ें करोगे। नई चीज़ों का मतलब दुल्हन ढूंढने जाओगे, अपने लिए दूल्हा मिलेगा आपको, उसके बाद घर बसाओगे, उसके बाद बच्चे होंगे, फैमिली बढ़ेगी, नई लोगों से मिलना जुलना होगा, तो कुछ ना कुछ जीवन में नया आएगा, ठीक है। वो कब आएगा, जब आपके पीछे, आपके पास, आपके माथे पे ठप्पा लगा होगा कि भाई जो किया उस पर सफलता मिल गई। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यही एक मोटिवेशन होता है। ये शादी के लिए मोटिवेशन नहीं बोल रहा मैं, अब ये मत सोचना कि सर शादी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जीवन में आगे अगले स्टेप के लिए जब आप जाओगे, उस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं। आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, आपके भाइयों को खुशी होगी, रिश्तेदार नातेदारों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कई लोगों को होती है, कई लोगों को नहीं होती है। अब जिसको नहीं होती, कई लोग उसको, उनको बाकी परेशान करते हैं अपनी सफलता से, तो आप वही बन जाइए जिसको खुशी नहीं होती, अपने सफल हो गए और परेशान कर दीजिए। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से लगे रहिए, पूरा डेडिकेट होइए, पूरा मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं परिणाम आपके पक्ष में होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अपना आप लोग ध्यान रखिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना। बस कनिष्ठ सहायक के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऐसे पद जिनमें उनको जाना नहीं है, जिनमें वो सोच रहे हैं कि
नहीं भाई मुझे इस पद पे नहीं अपने आप में क्या करना है, ज्वाइन करना है, या मेरा मतलब इससे बेहतर पद में ऑलरेडी मैं हूँ, तो उन पदों पे नो कर दीजिएगा। नो करेंगे तो किसी बच्चे का भविष्य बन जाएगा बच्चों, यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले सेशन पे। थैंक यू।